नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, सऊदी अरेबिया में जो उनकी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और मैं आपसे कह रहा हूं, और ये आप कह लीजिए ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इससे पहले मैंने कहा था कि ईरान शांत नहीं रहेगा, वो देखता रह रहा है कि भैया सऊदी अरेबिया जैसा देश लगातार अपने फाइनेंस रेवेन्यूज को बढ़ा रहा है। यूती रिबेल्स जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह लीजिए आप ईरानियन फोर्सेस के कह लीजिए साथ में कि उनके बैकअप सपोर्ट रहता है, वो नहीं बैठेंगे। लगातार यूएई में अटैक, ड्रोन अटैक, लगातार सऊदी अरेबिया में अटैक, इन तमाम प्रकारों के अटैक हो रहे थे दोस्तों। और सेकेंड चीज, क्रूड ऑयल जब इतने ज्यादा शॉर्टेज में चल रहे हैं, ईरान अपने ऊपर से दोस्तों हटाना चाहता है क्या, जिसे कहते हैं हम रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस। वो अब इतना ज्यादा डेस्परेट है, मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत को इतनी ज्यादा वो एलिवेटेड है, नहीं लगता इससे अच्छा मौका इन्हें मिलेगा अपने ऊपर से एटलीस्ट क्रूड ऑयल के बिजनेस के ऊपर से सैंक्शन हटाने का। तमाम चीजों में बारे में बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। निफ्टी की चाल आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा वॉलेटाइल होने वाली है और आने वाला समय बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। क्रूड ऑयल मंडे को पता नहीं कहां जाएगा, नहीं पता। अगर आने वाले 2 दिन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में कुछ कह लीजिए कवर अप्स आ जाते हैं या कह लीजिए आप कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ अगर कुछ भी नहीं होता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब पहले सीधा लेके चलूंगा मैं आपको निफ्टी की तरफ। आप देखें लास्ट में भी फिर से गिरावट हुई है, 17,100 को बचाने में ये कामयाब तो रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है जो मंडे है दोस्तों वो निफ्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ला सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए 17,100 जो लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर ये टूटता है 17,100, मुझे लगता है उसके बाद सीधा 17,000 और 16,950 इसके बीच आप जाते हुए शायद देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए जो अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इनके सबसे कारण जो मेन है वो 2 है दोस्तों। क्या है वो? पहला कारण है जो वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन में, यूरोप आएगा नहीं आएगा, केमिकल अटैक्स की बातें चलती है, और जो बाइडेन पोलैंड जा रहे हैं। दूसरा है दोस्तों क्रूड ऑयल। ठीक है, और देखिए कई लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन भी, लेकिन देखिए ये जो क्रूड ऑयल है ना, इसी की आप कह लीजिए एक बाय प्रोडक्ट है इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगे तेल हो जा रहे हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाइस में चल रहा है, कहीं से कोई राहत की खबर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार बेबस हो रखी है, चुनाव जैसे ही खत्म हुए हैं अब लगातार बढ़ेंगे तेल के रेट। और आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो क्रूड ऑयल बढ़ रहे थे ना, तब हमको बाजार में उतनी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। अब जब सरकार धीरे धीरे हर दिन 80 पैसा 50 पैसा लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ाएगी, मैं बता रहा हूं आपको ये शेयर बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अटैक कहां हो रहा है। अटैक हुआ है दोस्तों, समझिए सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी में आपका अटैक हुआ है। पहली चीज देखिए, आपके जो मेन बड़े बड़े लोग हैं, आपने रशिया, ठीक है रशिया हो गया, आपने वेनेजुएला हो गया, ठीक है वेनेजुएला हो गया, और तीसरा देश हुआ ईरान। ये 3 देश जो कह लीजिए बहुत ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर थे दोस्तों। देखिए सिर्फ ऑयल रिजर्व से कुछ नहीं होता, वेनेजुएला के पास तो दूसरे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन ये उतने ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था तेल को। सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे एक ईरान और रशिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये दोनों पे सैंक्शन है, इनमें भी सैंक्शन है, जिस कारण ऑयल में ऑलरेडी बहुत दबाव था। सऊदी अरेबिया की स्टोरेज में फैसिलिटी करने के कारण जो कह लीजिए सप्लाई चेन होगी उसमें प्रॉब्लम है। तो ये पूरी की पूरी चीजें, तमाम चीजें बहुत ज्यादा कह लीजिए बाजार में प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे न्यूज की, तो आप देखें Saudi Aramco storage petroleum facility hit by Houthi attack causing fire. A huge plume of black smoke could be seen rising over the Red Sea city where the Saudi Arabian Grand Prix is taking place this weekend. An eyewitness said. और दोस्तों देखिए जो सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स है ना, ये होने वाला था यहाँ पे, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहा है सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड के लिए डोर खोल रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा आप कह लीजिए एक सेटबैक है।
ठीक है, और पेट्रोलियम स्टोरेज पेट्रोलियम फैसिलिटी में ये हुआ है, तो ये क्रूड ऑयल के दामों को एक बहुत तेजी से भगाएगा। ऑलरेडी क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल के ऊपर अब फिर से पहुंच गया है, और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर ओपन कर सकता है दोस्तों बाजार में। ठीक है, आगे अगर आप इस न्यूज को देखेंगे, आप देखिए इधर, 1 सेकंड गाइस, हाँ, a huge plume of black smoke could be seen rising over the Red Sea city, where the Saudi Arabian Grand Prix is taking place this weekend. The coalition statement on state media said the fire had been brought under control. Flames could still seen in the live footage aired by Saudi-owned अखबारिया टेलीविजन चैनल। ठीक है, लोग तो कह रहे हैं कि भाई आग के पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से फ्लेम उठ रही है दिख रहा है अभी भी कोई भी आग में काबू नहीं पाया गया है। Now the Saudi Energy Ministry said the kingdom strongly condemned the sabotage attacks, reiterating that it would not be a responsibility for any global oil supply disruption resulting from such attack. देखिए ये यही कह रहे हैं कि इन तमाम अटैक से कुछ नहीं होता, कोई ग्लोबल सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन देखिए यही प्रॉब्लम है। और आखिर में ब्लेम किसको जा रहा है? द मिनिस्ट्री ब्लेम ईरान फॉर कंटिन्यूइंग द आर्म द हूथीज विद बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एडवांस्ड ड्रोन्स, स्ट्रेसिंग दीज अटैक्स स्ट्रेसिंग दैट द अटैक्स would lead to impacting the kingdom's production capacity and its ability to fulfill its obligation to global market. Tehran denies arming the Houthis. भैया ये वही बात है कि भाई तेहरान बोल रहा है कि तेहरान मतलब होता है दोस्तों ईरान, यहाँ की राजधानी है। तो ये दो देश सऊदी अरेबिया और ईरान, ये कह लीजिए आपस में बहुत ज्यादा राइवलरी स्टेट है और बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा है दोस्तों इन दोनों के बीच। ठीक है, किसी ने और बात करेंगे कि भाई क्या ये है, इसके पीछे मामला ये। खैर, आप वर्ल्ड अफेयर्स अगर चैनल प्रशांत धवन सर का देखते होंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी होगा। आगे देखिए, देयर वॉज नो इमीडिएट कॉमेंट फ्रॉम अरामको। अरामको ने तो कुछ नहीं कहा है, उनके जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, लेकिन अरामको की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है, अब आप देखिए जो ये चीजें हैं ये मंडे को किस तरफ लेके जाएंगी बाजार को। बाजार में एक बड़ी गिरावट हो सकती है दोस्तों। और देखिए ये तो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री जिसका 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, एक एनर्जी हंग्री कंट्री, उसके लिए ये बहुत ज्यादा खराब बात है। ठीक है, आप देखिए पड़ोसियों का हाल देखिए, उनकी इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे वक्त में भारत बहुत ही मजबूती से खड़ा हुआ है दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपको, फॉर अ लॉन्गर टर्म इंडिया से अच्छी कोई मार्केट नहीं है। तो इंडिया में बिलीव रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बातें सोचिए, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं है। हाँ, आने वाले 2 से 3 महीने मुझे लगता है बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे, और अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखिए, कैश अपने पास रखिए, बाजार बहुत मौके देगा अच्छे आपको खरीदारी के। तो यहां तक जुड़े हैं, यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।